कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो के चौथे एपिसोड के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट की मदद से हम क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर कैसे भेजें। अगर आप लोगों को कहीं क्रिप्टो करेंसी बेचना है, P2P वगैरह करना है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर क्रिप्टो करेंसी को ले जाना है वॉलेट की मदद से, मतलब तीसरे दूसरे पहले एपिसोड अगर आप देखेंगे तो समझ में आएंगे कि हमने पहले वॉलेट क्रिएशन की बात की, कैसे क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट करें उसके बारे में बात की। अब यहाँ पे हम विड्रॉवल के बारे में बात करें, जो कि कभी आपको विड्रॉवल करना हो तो कैसे किया जाए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको सिंपल अपना वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट है जो कि सिखाने के लिए इस वॉलेट को बनाया गया है, उसे यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। फिर आपको कौन सा कॉइन है वो विड्रॉ करना है वॉलेट से एक्सचेंज के अंदर, कोई भी एक्सचेंज हो, सभी में सेम प्रोसेस रहेगा। तो इधर अपने पास BNB है, ठीक है, तो अपन BNB को यहाँ से विड्रॉ करेंगे एक्सचेंज के अंदर। और आज हम विड्रॉ करेंगे MEXC के अंदर, जो कि टेस्टिंग के लिए है, सिखाने के लिए है। तो यहाँ पे हमें MEXC को ओपन करना है। यहाँ पर ध्यान रख के जाना है कि BNB कौन सी चेन में पड़ा हुआ है वो एक बार देख के जाना है कि अपने पास ये BNB है। BNB पीछे लिखा हुआ है BNB स्मार्ट चेन। अब हमें एक्सचेंज को ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे MEXC को ओपन कर लिया है। अभी हम होम के ऑप्शन के अंदर है। सभी एक्सचेंज के अंदर सेम प्रोसेस आएगा। वॉलेट्स के ऊपर क्लिक करना है, डिपॉजिट इधर करना है, इसलिए वॉलेट के ऊपर क्लिक किया। फिर ऊपर आपको स्पॉट में कर लेना है, स्पॉट, ठीक है। स्पॉट का ऑप्शन सभी के सभी एक्सचेंज के अंदर होगा। काफ़ी सारे एक्सचेंज के अंदर फंडिंग का ऑप्शन आता है, तो उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, फंडिंग या स्पॉट, ठीक है। फिर क्या करना है, अपने को डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, फंड्स इधर लाना चाहते हैं। P2P करना हो या फिर यहाँ लाके कहीं और सेंड करना हो या फिर इधर लाके ट्रेडिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, फंड्स को अपने प्राइवेट वॉलेट से एक्सचेंजों के अंदर बाहर निकालते हैं। इसलिए यहाँ पर विड्रॉ करना भी सीखना बनता है। तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर क्या करना है, ऊपर लिखना है BNB, कौन सा कोइन अपने पास है, BNB। देखिए ये बाइनेंस का BNB कोइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लेना है। उधर हमने क्या देखा था, BNB स्मार्ट चेन में अपने पास BNB पड़ा है, तो यही एड्रेस है, नेटवर्क वगैरह लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना है। और फिर यहाँ से एड्रेस को कर लेना है कॉपी। एड्रेस कॉपी करने के बाद इधर आ जाना है ट्रस्ट वैलेट के अंदर। ट्रस्ट वैलेट के अंदर क्या करना है, BNB के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब हम करेंगे सेंड, क्योंकि यहाँ से हम भेजना चाहते हैं एक्सचेंज के अंदर। अब एड्रेस इधर डालना है जो हमने कॉपी किया है। पेस्ट करने के बाद एड्रेस को 2 बार चेक कर लेना है कि क्या हमने जो एड्रेस कॉपी किया था वही तो वही है ना, वही का वही तो है ना, कहीं चेंज तो नहीं हो गया है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की है कि अभी हैकर्स ऐसे है, अपने मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एड्रेस आप उधर से कॉपी करके इधर आते हैं और अपने एड्रेसेस को चेंज कर देते हैं। हैकर्स ही ऐसे बैठे हुए हैं। तो 2 बार आपको एड्रेस को चेक करना है। फिर यहाँ पर BNB को सेंड करना है, जो कि मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। यहाँ से 0.01 BNB मतलब $6 वर्थ का BNB है, यहाँ पर सेंड करूँगा। सेंड करने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एक बार अगेन देख लेना है कि ये अपना वॉलेट है और इधर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, इस एड्रेस के अंदर। और नेटवर्क फ़ी, देखिए इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे तो गैस फीस कटेगा। और गैस फीस क्या होता है वो आगे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी IMP है। इसमें BNB में गैस फीस कट रहा है $0.01 का फीस, ठीक है। फिर कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो स्क्रीन पासवर्ड रखा है वो आएगा, वो यहाँ पे फटाफट डाल देना है। तो बुम, यहाँ पे अपना विड्रावल से वो प्रोसेसिंग के अंदर चला गया है कुछ ही टाइम के अंदर। देखिए ये डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर काम हुआ है, तो तुरंत प्रोसेस होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेगा ये प्रोसेसिंग दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, कितने टाइम पे यहाँ पर हमने विड्रॉ किया, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब हमें चले जाना है MEXC के अंदर। जैसे यहाँ पर सक्सेस होगा तो MEXC के अंदर डिपॉजिट है वो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बस 10 सेकंड के अंदर काम बन गया, यहाँ से विड्रॉ हो गया, क्योंकि सीधा ब्लॉकचेन के अंदर है, बीच में कोई भी नहीं आता। एक्सचेंज के अंदर इसलिए देर लगती है क्योंकि एक्सचेंज सेंट्रलाइज होता है, वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर काम नहीं होता है। वो लोग प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होता है, इसलिए एक्सचेंज में टाइमिंग लग जाता है। अगर एक्सचेंज वाले चाहे तो अपना विड्रॉवल्स को रोक सकते हैं, बट वॉलेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वॉलेट आपके हाथ में है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने MEXC ओपन कर लिया। MEXC के अंदर भी हम देखेंगे तो BNB तुरंत आ चुका है, तुरंत $6 का BNB आ गया है। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं बेसिकली, क्योंकि BNB का एक ही चेन था, ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नहीं थे। तो कभी आपको डाउट हो सकता है कि भाई अगर दूसरे कोइन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करें, मान लीजिए USDT हम डिपॉजिट करना चाहे, तो काफ़ी सारी चेन आती है। देखिए काफ़ी सारी चेन
TRX, BSC, ये सभी चीज़ें क्या है वो मैं सिखा देता हूँ बेसिकली। कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने यहाँ पे अगेन ट्रस्ट वॉलेट ओपन किया, काफ़ी सारे USDT यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। मान लीजिए कि आपके पास USDT तो हैं, बट किस में पड़ा हुआ है, टोन चेन के ऊपर पड़ा हुआ है। टोन चेन के अंदर USDT पड़ा हुआ है, तो सामने हमें अगर USDT डिपॉजिट करवाना है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर, तो वहाँ से भी टोन चेन वाला एड्रेस से वो कॉपी करना पड़ेगा। देखिए इधर हम आ चुके हैं MEXC के अंदर, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हमें टोन चेन यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। देखिए नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, इसमें आपको टोन चेन देखने को मिलेगा। देखिए टोन कॉइन लिखा है, USDT टोन कॉइन। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से एड्रेस को जनरेट कर लेना है। जैसे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, तो यहाँ पे एड्रेस से वो जनरेट हो जाएगा। ये एड्रेस है। और टोन चेन में ऐसा है कि मेमो भी रिक्वायर रहता है, तो ये मत भूलना कि कुछ कुछ कोइन के अंदर मेमो भी रिक्वायर रहते हैं। कैसे करना है, एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, एड्रेस को पहले कॉपी कर लेना है। उसके बाद ट्रस्ट वैलेट के अंदर आ जाना है। USDT ये टोन का लोगो है और इधर टोन लिखा हुआ है, तो टोन चेन के ऊपर USDT अगर आपके पास है तब की बात है। सेंड के ऊपर क्लिक करना है, एड्रेस जो कॉपी किया पेस्ट कर लेना है, जितना चाहो मतलब 100 पड़े हैं तो 100 लिख देना है। अब देखिए मेमो का ऑप्शन है, तो मेमो भी आपको MEXC में मिल जाएगा। देखिए इधर मेमो है, ये डालना बेहद ज़रूरी है। नीचे कंप्लीटली लिखा है कि अगर आप मेमो वगैरह नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि आपके USDT लॉस्ट हो जाए। कुछ कुछ ब्लॉकचेन के अंदर मेमो रिक्वायर रहता है, वो सामने से बता देता है, तो सभी चीज़ें पढ़ने के बाद ही करना है। तो इधर मेमो रिक्वायर है, ठीक है, तो मेमो को क्या करना है, डाल देना है। लोगों ने क्या किया, मेमो को कॉपी किया, इधर पेस्ट किया और फिर डन, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे, तो यहाँ से USDT आपके MEXC के अंदर चले जाएंगे। दोस्तों मान लीजिएगा कि आपके पास कोई और कॉइन है, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अपन के पास पड़ा हुआ है लाइट कॉइन LTC। तो LTC यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर MEXC में जाएंगे, MEXC से LTC का एड्रेस निकालेंगे, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, LTC लिखेंगे, ठीक है, इधर LTC लिख दिया। यहाँ पे एड्रेस अपने पास आ चुका है, एड्रेस को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अगेन ट्रस्ट वैलेट में चले जाएंगे। ट्रस्ट वैलेट के अंदर देखेंगे, एड्रेस को पेस्ट करेंगे और जितना चाहो उतना क्वांटिटी यहाँ से विड्रॉवल कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का और भी ध्यान देना, अगर यहाँ पे एड्रेस आप कॉपी करने आते हैं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर कुछ कंडीशनें रहती हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखिए 0.001 LTC मिनिमम होना चाहिए, सभी में कुछ ना कुछ लिखा होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर उतना आप नहीं डालते, उससे कम डालते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, इधर लिखा होगा कि डिपॉजिट अगर आप जो मिनिमम दिया गया है उससे भी कम डालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा डिपॉजिट नहीं होगा, आपका इधर क्रेडिट नहीं होगा। और हो सकता है कि लोग रिटर्न कर दे, काफ़ी सारे एक्सचेंज वाले रिटर्न नहीं करते हैं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना यहाँ पे आपको डालना ही डालना होगा, उससे कम नहीं डालना है। कुछ एक्सचेंज रिटर्न कर देते हैं, कुछ एक्सचेंज रिटर्न नहीं करते, तो ये चीज़ें भी डिपॉजिट करने पे ध्यान देना है। वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में जब डिपॉजिट करना चाहो, वॉलेट से सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में, तब आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास इथेरियम पड़ा हुआ है। देखिए इथेरियम भी एक चेन के ऊपर नहीं चलता है, इथेरियम अपनी मेन चेन के ऊपर तो चलता ही है, बट कुछ और जो लेयर 2 की चेन है उसके ऊपर भी इथेरियम चलता है। लाइक हम बात करेंगे कि इथेरियम काफ़ी सारे लोग आर्बिट्रम जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर भी इथेरियम रख सकते हैं, बेज का नेटवर्क है उसके ऊपर भी इथेरियम रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ब्लास्ट का ब्लॉकचेन है उसके ऊपर भी इथेरियम रख सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे इथेरियम का जो मेन चेन है उसके ऊपर भी इथेरियम काफ़ी सारे लोग रखते हैं और रख भी सकते हैं। लीनिया ब्लॉकचेन के ऊपर भी इथेरियम रखते हैं। मांटा स्पेसिफिक है उसके ऊपर भी इथेरियम रखते हैं। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, OP mainnet के अंदर भी इथेरियम रखते हैं, स्क्रोल के अंदर भी इथेरियम रखते हैं। तो काफ़ी सारी ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम हो सकता है। अब आपको अगर इधर इथेरियम पड़ा है और आपको MEXC में डिपॉजिट करना है तो ध्यान ये देना है कि कौन सी चेन के ऊपर आपका इथेरियम पड़ा है वही चेन सामने से कॉपी करना है, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि आपके पास OP mainnet के ऊपर इथेरियम पड़ा है, OP mainnet के ऊपर इधर इथेरियम पड़ा है, तो सामने जाइए MEXC या तो कोई भी एक्सचेंज हो, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ऊपर ETH लिखेगा, ऊपर इथेरियम के ऊपर क्लिक करना है, काफ़ी सारे नेटवर्क आ जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे नेटवर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब OP, ये रहा OP, तो OP के ऊपर क्लिक करके जो एड्रेस जनरेट होगा वो एड्रेस आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर डालना है। तो इधर भी आप लोग सीख गए होंगे कि काफ़ी सारी चेन आती हैं और काफ़ी सारी चेन के ऊपर, मल्टी चेन के ऊपर टोकन है वो ट्रेड होते हैं या होल्ड भी लोग करते हैं। तो सामने और इधर दोनों साइड चेन है वो मैच होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ भी मैंने ये बता दी कि इसमें क्या ध्यान रखना है कि मेमो वगैरह कुछ कुछ कोइन में लगता है, तो मेमो भी डालना बेहद ज़रूरी है। और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट सामने जो एक्सचेंज रखता है उतने से ज़्यादा कुछ कोइने इधर से उधर ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये सिंपल हो गया दोस्तों, विड्रॉवल का यहाँ पर आप सीख गए। और ये एपिसोड के अंदर इतना ही, बाकी नए एपिसोड के अंदर कुछ नया सीखेंगे।